हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ेंगे। 3 ही हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ेंगे, एम, इज, आर, लेकिन उन्हें डिटेल में पढ़ेंगे और कुछ टॉपिक्स है जो उससे रिलेटेड हैं, जो आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में काम आएंगे, तो हम वो भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या होता है। सेंटेंस जब भी आप इंग्लिश में बनाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है और उनकी क्या पोजीशन है, तो आप एक करेक्ट सेंटेंस फॉर्म कर पाओगे। सबसे पहले देखिए, सेंटेंस में सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, सेकंड नंबर पे आ जाता है हमारा वर्ब और थर्ड नंबर पे आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे कि मैं एग्जांपल लूं कि मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है, यहाँ पे काम हो रहा है पढ़ाना, ये वर्ब हो गई। ठीक है, अब ये वर्ब को कर कौन रहा है, मतलब पढ़ाने का काम कर कौन रहा है, मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कहलाऊंगी, मैं सब्जेक्ट कहलाऊंगी। जो काम करता है वो कहलाता है सब्जेक्ट। ये हो गया आपका एक सब्जेक्ट की डेफिनेशन। अब दूसरा एग्जांपल समझिए, अगर मैं बोलूं होली इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स, होली रंगों का त्योहार है, यहाँ पे तो कुछ काम हो नहीं रहा है, तो फिर यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तो इस सेंटेंस में मैं होली की बात कर रही हूँ, तो होली मेरा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाता है। सेकंड नंबर पे आ जाता है अपना वर्ब। अब वर्ब दो प्रकार की होती है, पहली होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, दूसरी होती है आपकी मेन वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हम आगे अभी पढ़ेंगे, सेकंड होती है आपकी मेन वर्ब्स, वो अभी हम इस टॉपिक में नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, जब भी आपको सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का यूज करना है, तो याद रखना पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, उसके बाद में आप मेन वर्ब लिखोगे। और तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, अब वो समझिए। जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पढ़ाने का काम तो मैं कर रही हूँ, लेकिन बच्चे कुछ काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सेंटेंस में जब भी दो नाउन दिए हों आपको, जैसे यहाँ पे मैं एक नाउन हो गई और दूसरा नाउन क्या हो गया, बच्चे, तो जो काम कर रहा है वो कहलाएगा सब्जेक्ट और काम का प्रभाव जिस पे पड़ रहा है वो कहलाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ में आ गया हो। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले हम एम के सेंटेंसेस में पढ़ रही हूँ। ठीक है, एम समझेंगे, एम के सेंटेंसेस में पढ़ रही हूँ और इनका फिर मैं हिंदी ट्रांसलेशन बोलूंगी, तो आपको इसे ध्यान से सुनना है। जैसे आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। आई एम 10 years ओल्ड, मैं 10 साल का हूँ। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। आई एम एंग्री, मैं नाराज हूँ। आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूँ। इन सभी सेंटेंसेस के एंड में क्या आ रहा है, हूँ आ रहा है, जिसे हम हिंदी में इस प्रकार से लिखते हैं। तो जो बच्चे इंग्लिश हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं, अगर सेंटेंस के एंड में इस प्रकार से हूँ आ रहा है, तो आपको समझ जाना है कि उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है वो एम है। ठीक है, अब सेकेंड रूल ये है कि एम जो है वो हमेशा आई के साथ ही आता है। ठीक है, इन सभी सेंटेंस में देखिए आप, सेंटेंसेस आई से स्टार्ट हो रहे हैं और इसीलिए हमने हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करी है, एम यूज करी है। अब इसके आगे हम इसके सेंटेंसेस पढ़ते हैं। रमन इज अ बॉय, सेंटेंसेस ध्यान से सुनना। रमन एक लड़का है। ही इज सिटिंग इन द क्लास, वह क्लास में बैठा है। दैट इज मीना, वह मीना है। शी इज अ टीचर, वह टीचर है। शी इज टीचिंग, वह पढ़ा रही है। दैट इज मीनाज बैग, वह मीना का बैग है। सेवेंथ, द बैग इज रेड, बैग जो है वो रेड कलर का है। सभी सेंटेंस के एंड में क्या सुना आपने, सभी सेंटेंस के एंड में आ रहा है, ये वाला है। राइटिंग थोड़ी सी फिर से लिख देती हूँ। इस प्रकार का है अगर एंड में आ रहा है, इसका मतलब उस सेंटेंस में इज यूज होगा। सेकंड चीज जो आपको समझनी है वो ये है कि सिंगुलर, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उस सेंटेंसेस में इज आता है। जैसे रमन क्या है, आपका सिंगुलर है। ठीक है, अब पहले आप ये समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए, आई के साथ हमने पढ़ा था क्या आता है, एम आता है। वैसे ही, शी, इट, ठीक है, इनके साथ में आपका क्या आता है बेटा, इज आता है। और इसके अलावा क्या हो गए, वी, यू, दे, वी यू दे, ठीक है, वी यू दे, इनके साथ में आपका क्या आ जाता है, इनके साथ में आपका आर आ जाता है। इसके अलावा आप देखिए, ही शी इट तो मैंने लिखा है, अगर ही शी इट, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ही ये रहा, शी ये रहा। अब इसके अलावा भी तो सब्जेक्ट आ सकते हैं, जैसे रमन आ गया। तो अगर आपको देखना है एक पर्सन है, सिंगुलर है, यहाँ पे आप एक चीज और लिख सकते हो, सिंगुलर। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको इज लगाना है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको आर लगाना है, और आई के साथ तो हम एम ही लगाएंगे। चलिए आगे देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए, अब आप, रमन आपका सिंगुलर है,
रमन आपका सिंगुलर है, ठीक है। उसके बाद में शी ये देख लीजिए, यहाँ पे हम बैग की बात कर रहे हैं, बैग भी सिंगुलर है, और बैग क्या है, ये भी सिंगुलर, एक बैग की बात कर रहे हैं कि बैग रेड है, तो इसमें क्या आएगा फिर, इज आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आर। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेंटेंस में मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, यहाँ पे 2 पर्सन हो गए। यहाँ पे ही शी इट आई वी यू थे कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आप सब्जेक्ट देखिए, मिस्टर एंड मिसेस शर्मा आर एट द ग्रोसरी शॉप। मिस्टर और मिसेस शर्मा जो है वो ग्रोसरी शॉप पर है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पर्सन हो गए, प्लूरल हो गया, इसलिए आर आ गया। अगला देखिए, दे आर बाइंग वेजिटेबल्स, वह सब्जियां खरीद रहे हैं। ये देखिए दे के साथ में क्या आया, आर। दोज आर फ्रेश वेजिटेबल्स, दोज के साथ वैसे भी आर आता है, और यहाँ पे हम वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं कि वो सब्जियां जो है वो ताजी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, आर आया। उसके बाद में वी आर देयर चिल्ड्रंस, हम उनके बच्चे हैं, वी के साथ में भी क्या आया, आर आया। देयर आर अदर कस्टमर्स स्टैंडिंग, वहां पर और भी कस्टमर्स खड़े हुए हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि जब इज आता है तो सेंटेंस के एंड में क्या आता है आता है। वैसे ही जब आर आता है, आर के साथ सेंटेंस के एंड में क्या आता है ही आता है, लेकिन इस है में डॉट रहता है, ठीक है। ये दर्शाता है कि ये प्लूरल है, ये जो सेंटेंस है उसमें आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। तो इस सिंगुलर के साथ यूज होता है, आर प्लूरल के साथ यूज होता है, और आई जो है, सॉरी एम जो है वो आई के साथ ही आता है, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉलो फॉर मोर।